हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं यहाँ पर रिव्यू करने जा रहा हूँ आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट वर्जन 3.0 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। अब ये जो रोम है ऑफिशियल रोम है हमारे Asus के लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखो क्योंकि ये रोम जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। अब क्यों लगी है ये पूरा जानने के लिए वीडियो एंड तक के देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। सीरियसली बता रहा हूँ, अच्छी रोम है, ट्राई करके देख सकते हो इस रोम को। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी Asus Zenfone Max Pro M1 से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसका जो सेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट सा आपको देखने को मिल जाता है। सो रोम जो है ना एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। डेवलपर का जो नाम है यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है अक्टूबर 6 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है इसका वर्जन है 3.0। और कर्नल की बात करूँ तो यहाँ पर कर्नल भी सेम वही है। यहाँ पर आफ्टर लाइफ EAS का यहाँ पर जो है हमें कर्नल देखने को मिल जाता है। सी लिनक्स स्टेटस यहाँ पे मेंशन्ड है, इन्फोर्सिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है सेफ्टी नेट चेक करते हैं। जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैंकिंग ऐप्स आप आराम से यूज़ में ले सकते हो। देन यहाँ पर मेरे को उससे भी एक बेटर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो रोम है बाय डिफ़ॉल्ट कर्नल SU सपोर्ट के साथ आता है। सिर्फ आपको जो है कर्नल SU जो APK है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आप कर्नल SU को यूज़ में ले सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। और रूट एक्सेस भी पा सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़ विद बैंकिंग ऐप्स। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कर्नल वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कर्नल SU के लिए, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ पर कैमरे की, तो कैमरा में जो Gcam है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। नॉर्मल वीडियो या फिर कैमरा हो, नॉर्मल फोटोज़ लेना हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से वर्क करता है। फ्रंट बैक सब बढ़िया वर्क कर रहा है, ठीक है। सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है, पहले ही बताया। बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पे आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिलती है। अगेन प्लस पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। देन बात कर लेते हैं रैम यूजेस की। तो रैम यूजेस यहाँ पे आपको कुछ 70% देखने को मिल जाता है। और बात करूँ कुछ और चीज़ों की तो आगे बताऊँगा। रोम में क्या कोई लैग वैग सा लग रहा है क्या, ये चीज़ें भी कवर करेंगे। लेकिन रैम यूजेस के बारे में बात करूँ तो वो 70% यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मक्खन जैसी स्मूथनेस है, कोई दिक्कत नहीं है गूगल फीड में, बिल्कुल स्मूथ। यहाँ पे कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है, मस्त चल रहा है। लेकिन हे गूगल ओके गूगल वर्क नहीं करेगा, वो सपोर्टेड नहीं है इसमें। देन बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। तो यहाँ पर एक बग मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली कॉल वगैरह कर सकते हो, सब कुछ बढ़िया है, कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बट इशू क्या है कि जब आप इसको स्पीकर पे डालते हो तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो इसका स्पीकर से रिलेटेड इशू है, ये बग आपको देखने को मिलेगा इस रोम में। ये एक बग आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। अदरवाइज रोम में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आगे आगे देखते हैं क्या है। और इस बग को नोट करना, यहाँ पे स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी आपका जो ईयरपीस है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और वॉल्यूम, माइक्रोफोन सब कुछ वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से वर्किंग है, ठीक है। बस स्पीकर का इशू आपको देखने को मिलेगा सिर्फ कॉल के टाइम। देन बात करते हैं यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में। सो ऐप ओपनिंग में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे मस्त वर्क कर रहा है, कोई लैग नहीं होगा, डिले नहीं है, बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी हेवी सा फील नहीं होगा। और ऊपर से ऑफिशियल रोम भी है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी लैग नहीं है, मस्त चल रहा है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी क्लियर ऑल वगैरह कर सकते हो, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आप अगर सेक्शन को नोटिस करोगे तो ये नॉर्मल जो रोम्स होती है हर वैसा बोरिंग सा इंटरफेस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिले। जैसे कि आप देख पा रहे हो अबाउट सेक्शन यहाँ पर ऊपर है। आफ्टर लैब्स, ये आफ्टर लैब्स में आपको पूरा कस्टमाइजेशन A to Z देखने को मिलता है। वो क्या है मैं आपको चेकआउट करूँगा, लेकिन उससे पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम देख लेते हैं। कनेक्टिविटी के अंदर आओगे तो यहाँ पे कॉल्स, SMS, हॉटस्पॉट वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी। इंटरनेट के अंदर आते हैं और यहाँ पर प्रीफर नेटवर्क का चेक करते हैं कि कुछ लॉक करने को है, तो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क लॉक कर सकते हैं। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। फोर्स LTE CA को इनेबल डिसेबल कर पाएंगे, अगेन प्लस पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम
ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आफ्टर लाइफ होम करके यहाँ पे लॉन्चर मिलता है, ये भी इसका खुद का लॉन्चर है। और यहाँ पर अगर मैं रिसेंट्स के अंदर आऊँ तो ये चीज़ें मैं इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी इन्फॉर्मेशन वगैरह, बाकी आइकन्स हो गया, होम स्क्रीन हो गया, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सर्च बार, थीम्ड आइकन, सर्च म्यूज़िक, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको यूज़ में ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात, मिसलिनियस के अंदर आओगे तो ऐप्स जो होती है उनको हाइड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ों का ऑप्शन भी आपको सपोर्टेड देखने को मिलेगा और अच्छे से वर्किंग है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे गेम स्पेस मिलेगा आपको, और गेम स्पेस के अंदर जो FPS मीटर होता है, ये चीज़ें सारी आपको यूज़ में देखने को मिल जाएंगी, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। गेम खेलते टाइम आप यहाँ पे इसको यूज़ में ले सकते हो। बाद में यहाँ पे पैरेलल स्पेस का भी ऑप्शन है, तो आप ऐप्स को जो है पैरेलल में ऐड कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन आगे चलते हैं, बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की। साउंड एंड वाइब्रेशन में आओगे तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो, ये नोटिस करो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप। सो ये मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। देन तो यहाँ पर ही हम कुछ और चीज़ें चेकआउट करते हैं, जैसे कि अगर हम नीचे चलेंगे तो अनोइंग नोटिफिकेशंस को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप चाहो तो इनेबल डिसेबल कर पाओगे। देन बात करते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन की। तो डिस्प्ले के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑटो ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा डिम, सारी चीज़ें अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाओगे तो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो को आप यूज़ में ले सकते हो, लेकिन उससे बैटरी ड्रेन होगा तो मत ही करो यूज़, तो बेटर रहेगा। उसके बाद डार्क थीम वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा सा लिटिल बिट डिले आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई लैग नहीं हो रहा है, फट से काम कर रहा है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट की बात करूँ तो फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, बोल्ड टेक्स्ट वगैरह चीज़ें आप कर पाओगे। देन नीचे चलते हैं, यहाँ पे नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, लाइव डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। लॉक स्क्रीन पे भी आप इसको यूज़ में ले पाओगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। ओके, देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं बैक, चलते हैं यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आओगे तो यहाँ पे जैसे चीज़ें मिल जाती हैं, बेसिक कलर्स, वॉलपेपर कलर्स, देन यहाँ पे डार्क थीम, थीम्ड आइकन्स। चलो थीम्ड आइकन्स को इनेबल करता हूँ, और देख पा रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है ये, तो ये चीज़ें आप कर पाओगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सेक्शन के अंदर। सिक्योरिटी के सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें मस्त वर्क कर रही है, कोई डिले नहीं है, फास्ट वर्क करते हैं। ऐप लॉक के अंदर आओगे तो ऐप लॉक भी यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि मैंने लॉन्चर के अंदर ही बताया था। तो यहाँ पे ऐप लॉक कर पाओगे, और हाइड करना हो तो लॉन्चर के अंदर से आप कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मैं चेकआउट कराना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पे हम चलते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है, सबसे नीचे आओगे सिस्टम UI ट्यूनर। सिस्टम UI ट्यूनर के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टेटस बार दिया गया है। स्टेटस बार में ये कुछ ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो नेविगेशन बार है आप इसको यहाँ से यूज़ ना करते हुए कई और ऑप्शंस हैं, जो कि लैब है ना, आफ्टर लैब, तो उसमें देखते हैं। अगर यहाँ से मैं अगर डायरेक्टली कुछ करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे बार फेंक देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये चीज़ नोट करना आप। चलो अब चलते हैं आफ्टर लैब्स के अंदर। ये आफ्टर लैब्स के अंदर आपको पूरा कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड देखने को मिल जाता है। चलो चेकआउट करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टेटस बार के अंदर चलते हैं। स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे लोगो वगैरह आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे, मतलब लगा सकते हो। यहाँ पे टाइम AM PM, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, यहाँ पे जो है आपको 5G इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है, कंबाइंड सिग्नल आइकन्स हैं, डेटा डिसेबल आइकन, माइक्रोफोन, लोकेशन, प्राइवेसी, कैमरा वगैरह जो होते हैं ना इंडिकेटर्स, सिक्योरिटी इंडिकेटर्स, उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी स्टेटस बार के अंदर। बात करूँ सिस्टम की, सिस्टम के अंदर मैं आ चुका हूँ, तो आफ्टर लैब का स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप चेंज कर सकते हो उसको। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कैटेगरी प्रेफरेंस स्टाइल करके यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं, मतलब कस्टमाइजेशन है ये, तो आप चाहो तो उसको यूज़ में ले पाओगे। मोनेट इंजन का सपोर्ट है, उसके अंदर टिंट बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट्स तो मिल ही जाती हैं बहुत सारे, क्लॉक स्टाइल बहुत सारे हैं, उसके बाद आइकन पैक बहुत सारे हैं, उसके बाद आइकन स्टाइल बहुत सारे हैं, आइकन, वाईफाई आइकन, आइकन शेप, सब बहुत चीज़ें हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड है, उसकी चिंता मत करना। बाकी बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस क्या है वो आगे जानेंगे हम, ठीक है। नोटिफिकेशन पे आएंगे, नोटिफिकेशन पे की लैब बटन वगैरह है, कलर्ड आइकन्स वगैरह, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कलर्ड आइकन्स वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद नीचे चलोगे तो क्लियर ऑल, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन होता है वो मिलेगा, बटन का स्टाइल चेंज कर पाओगे, एज लाइटिंग वगैरह मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे चलते हैं क्विक सेटिंग्स के अंदर। सो क्विक सेटिंग्स के अंदर मैं आ गया हूँ, डेटा यूजेस कितना हो रहा है ये वगैरह आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ से, ये देखो कितना यूज़ किया डेटा वगैरह देखने को मिलेगा।
देन क्यू स्टाइल का लेआउट जो होता है उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब कम करना है क्या इनको, अगर आप कम करना चाहते हो इनको, मतलब बढ़ाना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, वो रोज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हो, सब मिलेगा। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी वगैरह, उसके बाद ब्राइटनेस स्लाइडर, पोजीशन उसका, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन, सब यहाँ पे मिल जाएगा। एनिमेशन स्टाइल वो वगैरह आप चेंज कर पाओगे। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, बात करते हैं यहाँ पे बटन्स वाले सेक्शन की। तो वॉल्यूम वॉक, ठीक है, तो वॉल्यूम वेक, क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। देन बैटरी वाले ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने MIUI पिल वाला ऑप्शन, सॉरी MIUI पिल वाला स्टाइल रखा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह मिल जाती हैं, आप चाहो तो उसको यूज़ में ले पाओगे। देन चलते हैं यहाँ पे जस्टिस के अंदर। जस्टिस के अंदर सिस्टम जो सेटिंग्स होती है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और सिस्टम नेविगेशन में यहाँ पर नेविगेशन कीज़ या फिर जस्टिस आप यूज़ में ले पाओगे। एक मिनट में यहाँ पे कीज़ के अंदर होगा। सो ओके, नेविगेशन कीज़ को यहाँ से हम इन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओगे इस तरह से। और उसके बाद जो है हम आ जाते हैं बैक और चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर। लॉक स्क्रीन के अंदर स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन वगैरह, ठीक है। उसके बाद नीचे चलोगे तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, उसके बाद चार्जिंग एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लॉक स्क्रीन के बाद यहाँ पे चलते हैं मिसलीजियंस के अंदर। तो अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज, हायर FPS अनलॉक, ये चीज़ें मिलेगी। उसके बाद इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होता है वो वाले ऑप्शंस भी मिलेंगी। उसके बाद हम चलते हैं पावर मेनू के अंदर। पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, पावर मेनू का एनिमेशंस वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये था पूरा कस्टमाइजेशन जैसे कि आपने देखा, ठीक है। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल, यहाँ पे आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि स्मूथनेस बहुत अच्छी है, कोई लैग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे को 2 बग्स मतलब फेस किया है मैंने। पहला बग तो यहाँ पे कॉल का स्पीकर नहीं आ रहा है। दूसरा बग बोले तो यहाँ पे नीचे चलता हूँ मैं सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर जो नेविगेशन कीज़ होती है सिस्टम UI टूनर के अंदर, यहाँ पे जो नेविगेशन बार है, यहाँ पे मेरे को लेआउट चेंज करना है तो लेआउट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे अगर वो इधर का उधर करते हैं ना लेआउट, आप समझ रहे हो ना, तो उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बाहर फेंक रहा है। तो ये 2 चीज़ों का दिक्कत मैंने फेस किया है इस रोम में। बाकी चीज़ें सब कुछ सही लग रही है मुझे, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में, मतलब कितना बैटरी बैकअप दे रहा है रोम। सो चार्जिंग स्पीड तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटरी के बारे में बात करूँ तो 8.5% यहाँ पे बैटरी ड्रेन पकड़ो तो कुछ 11.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा। बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मेरा यूजेस कैसा था आपको पता ही होगा। 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस रहता है, और यहाँ पे मैं 1 घंटे तक की यूट्यूब पे वीडियोस को देखता हूँ। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे कुछ चल रहा था। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्टिव ड्रेन आपको देखने को मिलेगा। सो देन बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ, देन उसके बाद आगे और कुछ चीज़ें बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, सो Geekbench 5 स्कोर जो है कुछ 194 सिंगल कोर है, मल्टी कोर 1069। कर्नल मैंने चेंज नहीं किया है, इसके साथ ही जो कर्नल था वो आफ्टर लाइफ EAS वाला वही कर्नल मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर कर्नल SU भी मिल जा रहा है। सब कुछ सही लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो CPU थ्रॉटलिंग 93% यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो है मैक्स और मिनी आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रोम के बारे में। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, रोम बहुत ज़्यादा अच्छी है, बैटरी बैकअप कड़प दे रहा है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे गेमिंग भी बहुत अच्छे से आप खेल पाओगे, बहुत स्मूथ गेम प्ले होता है। मतलब अगर कंपेयर करोगे अदर रोम से, मतलब जो भी थोड़े हेवी रोम्स लगते हैं ना जैसे, तो उन रोम से अगर कंपेयर करोगे तो ये रोम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। स्मूथ मस्त चल रही है, बहुत ही सिंपल है, हेवी नहीं हो रहा है। और हाँ, यहाँ पर ये जो है आपको रोम जो है, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया आपको। रोम जो है आपको ये मतलब वैनिला बिल्ड के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है निक कोर जी एप्स वगैरह आप फ्लैश करके इसको डाल देना, ठीक है। वैसे कैसे फ्लैश करते हैं निक कोर जी एप्स वगैरह सब कुछ मैंने बताया है, मतलब फ्लैशिंग गाइड का एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करो और उसके बाद जो है आप इसको फ्लैश कर पाओगे सक्सेसफुली। गेम प्ले भी ऐड कर दिया हूँ आगे, वो भी देख लेना, सही लगेगा आपको, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत से जन ये पूछेंगे एसूस वाले कि भाई एंड्रॉइड 14 का रोम कब आ रहा है हमारे एसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए। तो अभी कोई भी अपडेट आया नहीं है ग्रुप पे, अगर जैसे ही कोई भी आ जाता है रोम, सो फट से मैं पहला वीडियो बना दूंगा विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। एक लाइक बरसा दो भाई प्लीज़, चलो बाय बाय। Cover me!
The match is over, and the blue team is in the lead. Killing. You're about to win. The blue team is about to win.